आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश में इस समय चल रहे विभिन्न विभागों के निजीकरण की मुहिम से अब वेयर हाउस के हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। इधर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपने नियमित होने का इंतजार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शासन के द्वारा जारी किए गए पत्र में उन्हें नौकरी से ही बाहर कर देने का फरमान सुना दिया गया। यूनियन एकता जिंदाबाद, यूनियन एकता जिंदाबाद, यूनियन एकता जिंदाबाद, यूनियन एकता जिंदाबाद। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आउटसोर्स करने के विरोध में आज कलेक्टर मनोज पुष्प को ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने बताया कि 24 दिसंबर 2021 को क्षेत्रीय कार्यालय रीवा से दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद 5 सितंबर 2022 को मुख्यालय से यह निर्णय लिया गया कि निगम में कई वर्षों से कार्यरत श्रमिकों से निगम की सेवा न लेते हुए अब आरबी एसोसिएट्स नामक प्राइवेट संस्था में नई भर्ती की जानी है, जिसके निर्देश जारी कर दिए गए। रोजी रोटी का संकट आने के बाद सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय से हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है, जिसके कारण अब वह अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। हम लोग मतलब 15 से 20 साल कम से कम बंद 10 से 15 साल हम लोग वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कर्मचारी हैं दैनिक वेतन श्रमिक पर। प्रबंध संचालक महोदय द्वारा कई बार मतलब जारी निर्देश दिए गए कि मतलब आप लोगों को नियमित किया जाएगा। हम लोग के द्वारा कई बार यहाँ से जानकारी बनाई गई। पूरे प्रदेश में 3264 कर्मचारी हैं, सबको एक जाई मतलब आरबी एसोसिएट नामक संस्था को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आदेश जारी किया गया है। उस संबंध में हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे गए हैं। कलेक्टर जो आप लोग कर्मचारी थे पहले से 20 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्राथमिकता रखी गई है? उनके लिए शासन ने कई बार मतलब प्रबंधन ने कई बार मतलब निर्देश जारी किए गए कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा। बार बार जानकारी मांगी गई, हम लोगों के द्वारा बार बार वहाँ से जानकारी भेजी गई, लेकिन वहाँ हम लोग गए तो वहाँ पे प्रबंध संचालक महोदय द्वारा कहा गया कि आपको जानकारी यहाँ नहीं आई है। हम लोग उसके बाद यहाँ पे आए, हड़ताल के लिए बैठे हैं, और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन देने के बाद कलेक्टर महोदय ने बताया कि मतलब आप लोग हड़ताल कर सकते हैं शांतिपूर्वक। तो हम लोग वहाँ से भी बाहर आए हैं। हम श्रमिक लोगों ने फैसला लिया है, प्राइवेटीकरण किया गया। तो आप लोग वहाँ के पूर्व से 20 साल से कर्मचारी हैं, तो क्या आप लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी? इसकी कोई जानकारी दी गई? इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना कोई नोटिस प्राप्त हुआ है, ना कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया। जैसे देश में इस समय बेरोजगारी चरम पर है और ऐसे में आप लोगों को बाहर किया जा रहा है, ये क्या मानते हैं कि सरकार की नीतियाँ गलत है या फिर? सर, इसमें सरकार की पूर्णतः नीतियाँ गलत है। हम लोग कम से कम 15 साल में से कार्य कर रहे हैं। हम लोग का भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। कोरोना काल में हम लोग यहाँ पे आके कार्य करते थे, परमानेंट गोदामें खुलती थी, हम लोगों ने कार्य किया। हम लोग गोदामें खोलते थे, गोदाम खोल के खाद्यान्न यहाँ से उपलब्ध कराते थे। जब पूरा देश बंद था तब हम लोग काम कर रहे हैं। आपके प्रदेश में हमारे प्रदेश में 336 कर्मचारी अपने मध्य प्रदेश में कार्यरत है, जो कि दैनिक वेतन भोगी कार्य श्रमिक पे हैं। इतना काम करने के बाद हम लोग ये चाहते हैं कि जो निगम से रखे गए हैं, तो यदि आपके साथ गलत होता है तो फिर आगे क्या? अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग हड़ताल। इसके बाद अभी 10 दिन का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो किसी और को रख लेंगे आपके हड़ताल के चलते? हाँ, कैसे करेंगे फिर आप? फिर उसके बाद सर लास्ट ईयर कोर्ट जाना है। हम लोग के साथ अगर नहीं होता है, मांगे नहीं पूरी होती तो सर कोर्ट जाएंगे सामूहिक रूप से। अब हम लोग कहाँ जाएं सर? कोर्ट जाएंगे, बल्लभ भवन जाएंगे। नाम क्या आपका?